प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम अध्ययन करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ट्रांसलेशन के क्रम में हमने सर्वप्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को अनुवाद करना सीखा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को अनुवाद करना सीखा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों को अनुवाद करना सीखा और अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के वाक्यों को किस प्रकार से अनुवाद करते हैं इंग्लिश में उसे हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान। इस काल के वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है तथा कार्य आरंभ होने का समय भी ज्ञात होता है तथा वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि आता है। तो कैसे पहचानेंगे? इस काल के वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, कार्य आरंभ होने का समय ज्ञात होता है तथा वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि आता है। हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है इसमें वो है हैज बीन और हैव बीन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हैज बीन का प्रयोग और यदि सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हैव बीन का प्रयोग। मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसके बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके प्रयुक्त करते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। समय का भी इसमें प्रयोग होगा। तो समय में दो चीजें आ सकती हैं। समय के लिए जो शब्द प्रयुक्त होंगे वो सीन्स या और का प्रयोग करेंगे। सीन्स का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम का बोध कराने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का तात्पर्य है निश्चित समय का बोध कराने के लिए, अर्थात यदि कोई कार्य आरंभ हो रहा है और उसका समय निश्चित है कि किस समय से वह कार्य आरंभ हो रहा है तो हम सीन्स का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि का बोध कराने के लिए। यदि वाक्य में समयावधि का बोध हो रहा है कि कोई कार्य कितने समय से चल रहा है तो समयावधि का बोध कराने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले की ही भांति अफर्मेटिव का होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर हैज अथवा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का प्रयोग और उसके साथ बील का प्रयोग, फिर वर्ब अर्थात वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर सीन्स या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम समय। सर्वप्रथम सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग, फिर वर्ब का प्रयोग। वर्ब का तात्पर्य है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ करके, ऑब्जेक्ट का प्रयोग, सीन्स या फॉर का प्रयोग, फिर लास्ट में टाइम का प्रयोग। देखें, श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, अर्थात वर्तमान काल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही आता है। और कार्य आरंभ होने का समय 2 घंटे से, कार्य आरंभ होने का समय भी ज्ञात होता है। तो शाम 2 घंटे से गेंद खेला है, ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं श्याम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव का प्रयोग। तो श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग। श्याम हैज बीन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ करके, खेलना प्ले तो प्लेइंग विद द बॉल, गेंद से खेला या गेंद खेला है विद द बॉल। अब यहां पर जो समय है 2 घंटे से, ये समय की अवधि का बोध करा रहा है, कितने समय से कोई कार्य चल रहा है। तो समयावधि का बोध हो रहा है 2 घंटे से, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर टाइम अर्थात टू
hours। तो श्याम 2 घंटे से गेम खेला है। श्याम has been playing with the ball for 2 hours। वह 1985 अर्थात 1985 से इस मकान में रह रही है। वह चूंकि फेमिनिन जेंडर है, देखें रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्तमान काल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है, अंत में रहा रही और समय, ये तीनों चीजें होती हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, वह चूंकि फेमिनिन जेंडर है इसलिए इसकी अंग्रेजी लिखेंगे सी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज का प्रयोग या हैव का प्रयोग, तो हैज का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग, रहना लिव आईएनजी जोड़ेंगे तो जाएगा लिविंग। सी हैज बीन लिविंग इस मकान में, इन दिस हाउस। सी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। सीन्स या पार का प्रयोग करेंगे, बचा 1985 से, तो से की अंग्रेजी के लिए ही सीन्स या पार का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर समय निश्चित है कि किस समय से वह इस मकान में रह रही है, तो सीन्स 1985 सन 1985 से वह 1985 से इस मकान में रह रही है, तो हो जाएगा सी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1985। नेगेटिव, यदि वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में है उसको कैसे हम अनुवाद करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के लिए सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और हैज हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बीन का प्रयोग नॉट के बाद होता है। फिर वन अर्थात बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग प्लस उसके बाद सीन्स या पर का प्रयोग और फिर टाइम। देखिए सीता 3 घंटे से अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग हैज, फिर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग नॉट बीन प्लेइंग। सीता हैज नॉट बीन प्लेइंग विथ हर डॉल, अपनी गुड़िया से, विथ हर डॉल फॉर 3 आवर्स। समयावधि है इसलिए फॉर का प्रयोग 3 आवर्स। तो सीता 3 घंटे से अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। सीता हैज नॉट बीन प्लेइंग विथ हर डॉल फॉर 3 आवर्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस काल के वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा, रहे, रही है आता है। साथ ही कार्य आरंभ होने का समय भी ज्ञात होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो है हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके प्रयुक्त करते हैं। समय के लिए यदि निश्चित समय का बोध हो तो सिंस का प्रयोग, और यदि समयावधि का बोध हो तो फॉर का प्रयोग। अब जैसे मान लीजिए हम समय को लेते हैं, अब अगर रहे कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, तो ये निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। परंतु वहीं पर यदि हो 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से, तो ये समयावधि का बोध कराता है और इसके लिए और का प्रयोग करेंगे। दिन को ले लें, यदि वाक्य में वर्णन आता है सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, अर्थात सप्ताह के किसी दिन का वर्णन हो, तो यहाँ निश्चित समय का बोध होता है, यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे। लेकिन यदि कहे 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, तो ये समयावधि का बोध हो रहा है और इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। महीने की बात करें तो मान लीजिए जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, महीनों के नाम से अगर आता है
तो निश्चित समय का बोध होता है सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि कहता है 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, तो समयावधि का बोध होता है और यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। वर्ष की बात करें, यदि कहता है सन 1985 से, 1990 से, 2000 से, 1992 से, तो निश्चित समय का बोध होता है, यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन यदि 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 5 वर्ष से कहता है तो समयावधि का बोध होता है और फॉर का प्रयोग होगा। समय एक दिन में भी, जैसे प्रातः काल से तो निश्चित समय हो जाएगा, प्रातः काल से, दोपहर से, सायंकाल से, तो ये निश्चित समय का बोध होगा। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग आदि का प्रयोग होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।